तालियां तालियां प्लीज करो, तालियां में कंपटीशन करो हमें तालियां, क्योंकि तालियां बनती रहती है तो ये थोड़ा अच्छा होगा। और ये एक्यूपंक्चर है कि योगा हमारी पंक्ति है, उसमें जितनी ताली बजाते हैं उतना ही हेयर भी कम। अक्षरा नगर पालिका को देना था, जगह नहीं थी, इस जगह का प्रस्ताव किया गया और सरकार से धनावंटन हुआ, ये बनी। और आज स्थिति ये है कि ये गौशाला जो कि 2014 से 19 के बीच में इसकी कार्ययोजना बनी थी, जिसका काम शुरू हुआ था, वो आज 2023 में माननीय चौधरी बाबूलाल जी के कार्यक्रमों द्वारा जिसका उद्घाटन हो रहा है। तो ये बहुत कम उद्घाटन किया है, इस मौके पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो सब क्षेत्र के लोगों से अनुरोध करूंगा, इस गौशाला का अपना मानते हुए आप लोग इसका सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे गौशाला बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचेगी। जैसे सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है 50 रुपये पर गाय के हिसाब से, वो तो मिलेगा ही। उसके साथ साथ जनता को इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि गौ माता की सेवा तो एक सबसे बड़ी सेवा है। इससे गौ माता की आपको दुआएं भी मिलेगी, उसकी सेवा का आपको फल भी मिलेगा। और इतनी ज़मीन यहाँ करीबन 35 बीघा ज़मीन है। ये हिसाब से हम लोगों ने कहा कि इसकी तार फेंसिंग करा के, इसकी पैमाइश करा के और ज़मीन को एक सा करके इसमें बोरिंग करा करके पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित तौर पर इतनी पैदावार चारे की होगी कि कितनी भी गाय आ जाएं तो उसका सबका भरण पोषण आराम से इस ज़मीन में होगा। आज कान्हा गौशाला अक्षरा का उद्घाटन किया है, इस संबंध में क्या कहना चाहोगे? देखिए, कान्हा गौशाला की शुरुआत जब जो 2014 से 2019 के बीच में चौधरी बाबूलाल जी सांसद थे, तो इस ज़मीन पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, तो और उन्होंने कब्जा इस पर कर भी लिया था। लेकिन पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुकेश जी, उनके द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया कि इस तरीके से ये ज़मीन है और ग्राम पंचायत की ज़मीन है, इसको लोग कब्जा कर रहे हैं सरकारी ज़मीन को। तो ये सरकार से लगाई गई और सरकार से लगाने के बाद इस पर संबंधित अधिकारियों के तहसील प्रशासन से कहकर इस पर राजस्व अभिलेखों में नगर पालिका का नाम दर्ज कराया गया। जब नगर पालिका का नाम दर्ज हुआ तब फिर उसके बाद ये कान्हा गौशाला के लिए इसका प्रस्ताव हुआ। तो ज़मीन जब बची तभी ये गौशाला का स्वरूप आया, अगर ज़मीन नहीं होती तो गौशाला आज नहीं होती। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इस गौशाला की जो शुरुआत है वो 2014 से 19 के बीच में हुई है। आज इसने ये रूप लिया है। तो मैं क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ, और जिन किसानों को दिक्कत हो रही थी कि उनके खेतों में पशु जा रहे थे, उनको निजात मिलेगी और यहाँ लाकर वो छोड़ के जाएंगे, तो गाय को भी स्थान मिलेगा और किसान की भी आय जो में दिक्कत आ रही थी वो उसकी ठीक होगी।